गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी से किसी भी सत्संगी को जो है बाबा जी को याद करता है तो बाबा जी दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों का दुख नहीं देख सकते। ये भी आप सबको पता है कि जो कर्म है वह सबके भारी होते हैं और कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है, क्योंकि जो कर्मों के हिसाब से तो हम भी नहीं बच पाते। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसी लड़की पर आधारित है, एक ऐसी सत्संगी लड़की पर आधारित है जो अपनी जान देने के लिए नदी में कूद गई। तब बाबा जी ने उसकी जान को कैसे बचाया। सात संगत जी, ये जो लड़की थी ये मेडिकल कॉलेज की जो थी विद्यार्थी थी और हमेशा ही जो है टॉप के नंबर लेकर पास होती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो हमारा मन सिर्फ पढ़ाई में लगता है और किसी चीज़ में नहीं लगता। सात संगत जी, ये जो लड़की थी ये गरीब घर से थी और इसने बड़ी मेहनत कर जो है वे यहाँ तक पहुँची थी। इसीलिए तो इसने जो है अच्छे नंबरों से MBBS की डिग्री लेने वाली थी। लेकिन कुछ लड़कियाँ इससे जलती थी। जो बड़े घर की लड़कियाँ थी वह इससे इसलिए जलती थी कि वो जो है इससे अच्छे नंबर ना ले सकी और ये हमेशा ही बाबा जी की फ़ोटो को अपने टेबल पर रखती थी और हर बात पर बाबा जी का शुक्रिया अदा करती थी। उसका बाबा जी पर विश्वास जो था वह बहुत ही गूढ़ा था, क्योंकि इतनी मुश्किलों के पास भी वह एक डॉक्टर बनी। वो यही समझती थी कि जो कुछ किया है बाबा जी ने ही किया है। अगर बाबा जी हमारा साथ ना देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वह हर बात पर बाबा जी का शुक्रिया करती हैं। एक जो उसकी सहपाठन थी वो कहती है कि तुम हर बात पर अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करती हो। तो वो कहती है कि इसमें बुरी बात क्या है। वो कहती है, हमने कब कहा कि बुरी बात है, हम तो इस बात से बेहद खुश हैं। तो वो कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है। तो वो कहती है कि तुम इतने बाबा जी को क्यों मानती हो। तो वो कहती है कि जब से मैंने गरीबी देखी है तब से हमारा सहारा बाबा जी ही बने हैं। हमें इतनी तकलीफ़ थी, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, साथ दिया तो बाबा जी ने हमारा साथ दिया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। वो कहती है कि हमारे घर में बहुत तंगी थी। मेरी माँ जो है लोगों के घरों का काम कर के जो है पैसे कमाती थी और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो बाबा जी की बदौलत ही पहुँची हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल हालात देखे हैं। तो वो कहती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है। तो वो कहती है कि अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरे साथ तो बाबा जी हैं ही। तो वो कहती है कि तुम बाबा जी पर बहुत विश्वास करती हो। तो वो कहती है, हाँ, मैं बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और करूँ क्यों ना, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही मेरे अंग संग रहते हैं। तो वो कहती है कि ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। वो कहती है कि कल स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट है और सब साइंस प्रोजेक्ट बना रही हैं।
तो क्या तुमने भी बनाया है? तो वो कहती है हाँ हाँ, मैंने भी प्रोजेक्ट बनाया है, और अपना प्रोजेक्ट दिखाने लग पड़ती है। वो लड़की कहती है कि ये देखो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, और वह अपना प्रोजेक्ट उसे दिखाकर कोई और काम कर लेती। वो लड़की जो थी वह उससे जेलस करती थी। उसने उसके प्रोजेक्ट को जो है ख़राब कर दिया, लेकिन उस लड़की को पता तक ना चलने दिया। तो वह लड़की को कुछ नहीं पता था। वो लड़की यही समझती थी कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वह बिल्कुल ठीक है, और वह उस प्रोजेक्ट को जो है अपने पास जो है रख कर जो है वह चली जाती है और कहती है अब तो मेरा प्रोजेक्ट भी ठीक है, मैं कल ही इसे देखूंगी। ऐसे ही चलता रहा। वह लड़की जो थी अपना प्रोजेक्ट लेकर जो है वहाँ से जो अपना प्रोजेक्ट छुपा लेती है और बाहर चली जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि उसका प्रोजेक्ट तो ख़राब हो गया है। जिस बात से वह बड़ी ही व्याकुल होती है, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करेगी। ऐसा समझती है कि मेरी सालों की जो मेहनत है वह व्यर्थ हो जाएगी, और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो गलत हुआ है वह अब क्या बदल जाए। वह लड़की बड़ी ही हताश होती है और कहती है कि अगर मेरी साइंस की ये साल की मेरी मेहनत थी, अब मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, मैं क्या करूं। और अपनी बातों को रोने लग पड़ती है। वह कहती है अभी भी तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। तो वो कहती है कि 1 घंटे के समय में मेरे पास जो है मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहती है कि ऐसे हिम्मत मत हारो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वह ऊंची ऊंची फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। तो वह इतना कहकर वह नदी के किनारे चली जाती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे इतनी मुश्किल से जो है पढ़ाया लिखाया है, अब जब मेरा समय है तो मैं कुछ ना कर पाई। मैंने इतनी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया था, अब मैं क्या दिखाऊं। 1 घंटे में तो प्रोजेक्ट भी नहीं बनेगा। और वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और नदी में शाल लगा देती है। तभी वह जो है देखती है कि 5 मिनट बाद कोई सरदार आदमी उसे पानी से बाहर निकाल रहा है, और जिसको देखकर वह आंखें खोलती है और कहती है कौन है आप, आपने मुझे क्यों बचाया। तो वो कहते हैं बेटी क्या बात हो गई, तुम ज़िंदगी से इतनी परेशान क्यों हो गई। तो वो कहती है कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो ख़राब हो गया। तो वो कहते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए वो अपनी जान देने जा रही थी। तो कहती है कि आप नहीं समझेंगे, मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से मुझे डॉक्टर बनाने के लिए ये सपना देखा था। अगर आज वो प्रोजेक्ट ना मिला तो मैं जो है ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी। तो वो कहते हैं बेटा इतनी चिंता मत लगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है कि आप इतनी जल्दी क्या कर पाएंगे। तभी बाबा जी गाड़ी में से एक प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आते हैं, जो प्रोजेक्ट हूबहू उसके जैसा था। वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिला। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए था ना, तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया, अब तुम्हें किस बात की चिंता है। वो कहती है मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, आप कौन हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सोचो जिस पर तुम विश्वास रखती हो, मैं वही हूँ। बाबा जी की बात सुनकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा आधा घंटा रह गया है, जाओ भागकर और अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कराओ। तब वह कहती है ठीक है, और वह दौड़ी चली जाती है।
तो देखती है कि वहाँ पर सभी प्रोजेक्ट जमा करा रही हैं। वह भी ये प्रोजेक्ट जमा कराती है। ना केवल वह पास होती है बल्कि उसे फर्स्ट डिवीज़न आती है। जिस लड़की ने उसका प्रोजेक्ट ख़राब किया था वह अपनी गलती के लिए पछता रही होती है और उस लड़की को भी पता लग जाता है उसका प्रोजेक्ट किसने ख़राब किया। तो वह लड़की आकर अपनी गलती को मानती है। वो कहती है कि आज तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए। अगर सही समय पर वह सरदार आदमी ना आता तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती। वो कहती है कौन सरदार आदमी। तब उस लड़की को समझ लग जाती है कि वह सरदार आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे। और वह इस बात के लिए जो है वह कहती है कि वह सरदार आदमी कहाँ गए। बाहर जाती है तो बाहर कोई नहीं होता। तो वह समझ जाती थी है कि वह बाबा जी है। बाबा जी मेरी जान बचाने आए हैं। इतनी मुश्किलों में भी मुझे बाबा जी ने ही सहारा दिया है। आज भी मेरी जान बचाने खुद मालिक आए हैं। और वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। उसका प्रोजेक्ट देखकर सभी खुश थे और सभी कहते हैं बेटा तुमने बड़ी मेहनत लगाई है। वो कहती है हाँ मेहनत तो लगी है। वह लड़की जो थी जिसने प्रोजेक्ट ख़राब किया था वह भी अपनी गलती मानने लगती है और वह उस लड़की के पास दोबारा आती है। वो कहती है कभी किसी गरीब की नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि अगर कोई गरीब का नजायज़ फ़ायदा उठाता है तो उसके साथ वह मालिक खड़ा होता है। और मेरे साथ मेरे बाबा जी थे जिन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। तब वह लड़की बाबा जी की बातों को मान जाती है। वह कहती है सच है, तू सच कहती थी कि तेरे बाबा जी तेरे साथ हैं और सच में तेरे बाबा जी हमेशा तेरे साथ हैं। तो वो कहती है इसमें शक करने वाली कौन सी नई बात है। मेरे बाबा जी हमेशा मेरे साथ हैं। जब जब ज़िंदगी में मुश्किलें आई उन्होंने मेरा साथ दिया। आज तूने जब मेरा प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया, मैं नदी में कूद गई, तब बाबा जी ने मेरी जान भी बचाई और मुझे प्रोजेक्ट भी दिया। तो वो कहती है बाबा जी ने प्रोजेक्ट दिया। तो वो कहती है तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन मेरे साथ हमेशा मेरे बाबा जी हैं और रहेंगे। उन्होंने मेरी हर मुश्किलें जो हैं हल की है। तो वह कहती है अच्छा हर मुश्किलें हल की है। तो वो कहती है हाँ, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब भी उन्होंने हमारा सहारा बना। जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तब भी बाबा जी ने हमारा साथ दिया। बाबा जी पल पल हमारे साथ हैं। तब वह कहती है हाँ तो सच कहती है। तो वो कहती है आगे से इस बात का ध्यान रखना कि कभी मेरे साथ या किसी और के साथ गलत मत करना। अगर कोई किसी के साथ तू गलत करेगी कल को तेरे साथ भी होगा। तो वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप करती है और कहती है मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। वह कहती है ठीक है। तो साथ संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, वह हमेशा ही हर किसी की मदद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मालिक से डरो, मालिक हमेशा हमारे साथ है। और अच्छे कर्म करो ताकि आपको भी उसका फल मिले। कर्मों का हिसाब जो है वह दोबारा लौट कर आता है। तो साथ संगत जी बाबा जी की ऐसी साखियाँ जिसमें बाबा जी ने अपने हर सत्संगी की मदद की है और सारी संगत इस साखियों को पढ़ना और बाबा जी की साखियों को सुनना ज़रूर पसंद करती है, क्योंकि उन्हें अपने मालिक पर विश्वास है। लोग चाहे कुछ भी कहें, बाबा जी पर निंदा उठाएं या कुछ भी करें, बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि मुझे किसी पर को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो सब एक है। अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है तो इसमें हमारा रास्ता साफ हो रहा है। जो जैसा करता है करने दो, हमेशा ही खुश रहो। इसीलिए बाबा जी की बताई हुई बातों को अमल में लाकर हमेशा ज़िंदगी के हर पड़ाव में खुश रहना सीखिए। जो मालिक ने दिया है आपके कर्मों के हिसाब से दिया है। तो साथ संगत जी इसीलिए बाबा जी कहते हैं
हमेशा मालिक की रजा में रहें। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।